नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश तक का। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में आपको पल पल की खबर आज तक दिखा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सीबीआई, ईडी और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच चल रही है। मुंबई में पिछले 8 घंटों से रिया चक्रवर्ती से सीबीआई डीआरडीओ दफ्तर में सवाल पूछ रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमारी नजर हर उस खबर पर है जिसे आप जानना चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे सीबीआई का एक एक सवाल और रिया का एक एक जवाब। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो इस वक्त आपके सामने ड्रग्स से लेकर पैसों के लेन देन तक पर हर पहलू को लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से। पिछले 8 घंटे से सुशांत से दोस्ती से लेकर रिश्ता टूटने तक हर पहलू पर सवाल हो रहा है। ड्रग्स से लेकर पैसों के लेन देन तक हर पहलू पर सवाल सीबीआई रिया से कर रही है और आज तक के पास सीबीआई के सभी सवालों की पूरी लिस्ट मौजूद है। जो जो सवाल रिया से सीबीआई पूछ रही है वो आज तक के पास मौजूद हैं और जवाब रिया क्या दे रही है वो भी आज तक के पास पूरी लिस्ट है। हम आपको बताएंगे क्या क्या सवाल सीबीआई रिया से कर रही है और क्या जवाब रिया ने उन सवालों के दिए। लेकिन पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ आ गए मुंबई से। शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ आ गए मुंबई से और हमारे 2 सहयोगी संवाददाता और मुंबई के अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहला सवाल मुनीश पांडे मेरा आपसे है। 8 घंटे लगातार इस वक्त पूछताछ चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से। आखिर क्या है ऐसा जो लगातार यह पूछताछ हो रही है पिछले 8 घंटे से? जी देखिए रोहित, इस मामले की शुरुआत हुई थी सुशांत की मौत से, लेकिन जब जांच सीबीआई ने शुरू की तो कई तरीके के एंगल आए। सबसे पहले यह आया कि 8 तारीख को घर छोड़कर चली गई थी, तो फिर 6 दिन के बीच में क्या हुआ था। उसके बाद ड्रग्स का मामला सामने आ गया। उसके बाद ये मामला भी सामने आया कि 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने गबन कर लिया है। फिर ये मामला सामने आया कि वो मानसिक रूप से परेशान थे, क्या उसमें ओवरडोज ऑफ ड्रग्स की बातें भी सामने आई थी। तो ये तमाम पहलू सीबीआई के सामने थे। डायरेक्ट एविडेंस सीबीआई को मिलना मुश्किल था क्योंकि मामला सीबीआई के पास में 2 महीने के बाद आया हुआ था। इसके लिए मुंबई पुलिस ने जो सबूत दिए, सबसे पहले उसको सीबीआई ने जब्त किया। उसके बाद उन्होंने लगातार जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन थे वहां से सबूत इकट्ठा किए और पिछले 6 दिन से लगातार सीबीआई घर में जो लोग 14 तारीख को मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए। उसकी बिना पर एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया और उसी सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती आज सीबीआई को दे रही हैं। लेकिन पांडे वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे आपसे। शम्स ताहिर खान के पास भी चलेंगे, अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सुशांत केस में आज पहला मौका है जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई जहां पूरे मामले की मुख्य आरोपी रिया से लगातार पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही है। सीबीआई से पहले कल आज तक ने रिया से सवाल जवाब किए थे। ऐसे में सीबीआई के सवालों का रिया ने आज तक पर क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। हम लोग 2013 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काइपोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी और वो वाईआरएफ आ रहे थे, न्यू टैलेंट बने थे। वी आर द सेम मैनेजर उस वक्त भी और हम लोग वाईआरएफ के जिम में इंट्रोड्यूस हुए और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ अवार्ड शोज पे मिलना जुलना होता था। हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, शायद साल में एक बार भी मिलते हो, पर पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ, पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे उसी दौरान। मुझे अच्छा लगता था तभी भी और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहां से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ और प्यार तो सुशांत ने तो बोला उसको एक ही दिन में हो गया, पर मैंने एक्चुअली बोला था कि 2-3 महीने दो मुझे। मैं बताती हूँ, ये आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है
और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना 8 से लेकर 13 तक, तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, जैन 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूं, 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटर स्टोर में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटर स्टोर में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया क्यों नहीं रोका उसे? रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं दी? और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ, जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की, और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म के मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को? मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन। उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। और जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है सीबीआई सूत्रों के हवाले से, वो ये कि रिया से यूरोप टूर के बारे में भी सवाल जवाब किए गए हैं। जी हां, हमारे पास उन 19 सवालों की फहरिस्त है जिन पर विस्तार से सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। हम आपको एक एक सवाल बताएंगे, वो सभी 19 सवाल आपके सामने होंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर रिया से इस समय पूछताछ चल रही है, हमारे साथ वहां से शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, जो पिछले कई दिन से मुंबई में है, इस जांच को फॉलो कर रहे हैं। रिया ने जो जवाब आज तक को दिए शम्स यूरोप टूर को लेकर, क्या वही बातें सीबीआई के सामने दोहराई हैं? क्या बता रहे हैं सूत्र आपके, या उससे कुछ अलग बात आ रही है? देखिए, यहाँ पे हो ये रहा रोहित कि आज तक तो उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने कहा और वो कहकर चली गई। सीबीआई इंट्रोगेशन डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको जो कुछ कहते हैं आपको उसके प्रूफ और उसके सबूत देने होंगे, आपको कन्विंस कराना पड़ेगा कि आप जो कह रही हैं सच कह रही हैं। आपके सिर्फ कहते जाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सीबीआई ने पूरी सवालों की लिस्ट, सारे सबूत, पहले के जो विटनेस हैं उनसे बातचीत करके रखा है। बेसिकली जो सीबीआई को जानना है इस पूरी पूछताछ में, उसका मकसद सिर्फ 2 है। एक कि
खुदकुशी है और दूसरा ये कि कत्ल है। खुदकुशी है तो वजह क्या है और कत्ल है तो साजिश क्या है, और इसको जानने के लिए, इसकी तह तक पहुंचने के लिए रिया चूंकि बतौर FIR के हिसाब से आरोपी है तो उनसे ये पूछताछ सबसे अहम है। विटनेस से तो सारी बातचीत हो गई, तो इस पूछताछ का तरीका क्या होगा? बेसिक सुशांत और रिया के रिश्ते कैसे थे, सुशांत और रिया के दोनों परिवार के आपस में कैसे रिश्ते थे, पैसों का क्या लेन देन था, सुशांत की बीमारी का क्या राज था, इलाज का क्या राज था, सुशांत के साथ झगड़े की क्या वजह थी, घर छोड़कर जाने की क्या वजह थी, 8 से 14 जून के बाद उसका घर में जो लोग थे और बहन थी उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये हर एक चीज, हर एक सवाल सीबीआई जानना चाहती है। क्योंकि अगर आपको नतीजे पे पहुंचना है, सुशांत की मौत के सच को सामने लाना है, तो ये सारी पूछताछ होगी। और करीब 9 घंटे हो चुके हैं पूछताछ की, और यह है कल उनके भाई से 14 घंटे पूछताछ हुई थी। आज ही सिर्फ नहीं बल्कि ये है जो कि अगले भी हो सकता है, कल भी उनको सुबह बुलाया जाए, परसों भी बुलाया जाए, कई राउंड में ये पूछताछ होगी क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। रोहित, बिल्कुल शम्स, वापस आते हैं आपके पास। और जो शम्स ने बताया उसका एक मतलब ये कि इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में अंतर होता है। इंटरव्यू में आप सवाल पूछते हैं, लेकिन इंटेरोगेशन में सीबीआई के सामने जब आदमी बैठता है तो न केवल जवाब देने होते हैं, जवाब के साथ साबित भी करना पड़ता है कि जो बात मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं वो क्यों सच है। लेकिन आज तक ने जब यही यूरोप टूर से जुड़े सवाल रिया से पूछे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया था, आपको सुनवाते हैं। नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। He cancelled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size, वो ऐसे ही जीता। तो शोविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर persistence from सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। तो सुना आपने रिया चक्रवर्ती को, यूरोप टूर के बारे में उन्होंने सफाई दी, लेकिन आज उनसे जब सवाल हुआ सुशांत की दवाओं को लेकर, सुशांत के डॉक्टर्स को लेकर, डिप्रेशन के आरोपों को लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सवाल पूछे। 11 बजे से यूं ही पूछताछ नहीं चल रही है रिया चक्रवर्ती से, सुशांत की दवाइयों और डॉक्टरों पर भी एक एक चीज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछ रही है, जहां मेरे सहयोगी मुनीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। मुनीश, क्या बताया रिया ने? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जब पूछताछ का दौर शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले उनके सुशांत के साथ संबंधों को लेकर पूछताछ की गई। आखिर 8 तारीख को क्या ऐसा हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई, और बीच के दौरान में क्या ड्रग्स को लेकर क्या कुछ हुआ था, उस बारे में पूछताछ की गई है। शुरुआती दौर में सीबीआई ने यह भी बताया है हमें कि इस मामले में जो जांच उन्होंने शुरू की थी सिर्फ 4 चश्मदीदों को लेकर शुरू की थी, क्योंकि सीबीआई को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि 14 तारीख और 13 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो उन 4 लोगों को पता था, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, इसके अलावा जो बाकी के 2 लोग थे दीपेश सावंत और केशव, इनको पता था। अगर ये हत्या का मामला है तब भी इन चारों को पता है। कोई कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है,
तब भी पता है आत्महत्या है, तो भी इनको मालूम है। इसके लिए उनके 6 दिन तक बयान दर्ज किए गए। बयानों में विरोधाभास था, उसे दूर करने की कोशिश की गई और उनके बयानों को सबूत बनाते हुए आज रिया चक्रवर्ती से न सिर्फ पूछताछ की गई, बल्कि कई ऐसे मौके आए जब रिया ने कोई जवाब दिया तो उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों ने सीधा उनके बयानों को दिखाया कि लेकिन इनका तो ये कहना है इन चीज़ों को लेकर, इस बारे में आपका क्या कहना है, उसको लेकर लगातार कन्फ्रंटेशन किया गया और कन्फ्रंटेशन का दौर अभी भी चल रहा है। लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो आज पूछताछ जो है कंप्लीट नहीं होगी और आगे आने वाले 1-2 दिन और ये पूछताछ चल सकती है। तो माना जा सकता है कि जो सारे एस्पेक्ट हैं उसको कंप्लीट करने में सीबीआई को थोड़ा वक्त लगेगा। रिया चक्रवर्ती से आगे भी पूछताछ चालू रहेगी। वापस आते हैं मुनीष पांडे आपके पास, शम्स के पास भी चलेंगे, वो भी मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर पूछताछ हो रही है। पूछेंगे शम्स से कितनी संभावना है रिया चक्रवर्ती के हिरासत में लिए जाने या फिर गिरफ्तार हो जाने की। बात करें उसके पहले, जब रिया चक्रवर्ती से आज तक ने यही सवाल पूछे थे डॉक्टर्स को लेकर, डिप्रेशन की दवाओं को लेकर, तो रिया ने क्या जवाब दिया था, जरा वो भी देखिए। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, यस और नो, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। These are prescribed medications. For doctors, maybe 20-25 prescriptions weekly. In fact, आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। Did you find the doctor for Sushant? No, I didn't. कि सुशांत आपके मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। फेयर इनफ। माय थर्ड वन इज 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर,
इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनके वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs? Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया? नहीं, मैंने. You didn't try to stop him? I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. तो ड्रग्स के आरोपों पर सुना आपने रिया क्या सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि इस मामले में क्योंकि मामला अदालती कार्रवाई के तहत है, मैं अपनी बात रिजर्व रखना चाहती हूं। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि मैं रोकने की कोशिश करती थी। प्रॉपर्टी को लेकर भी सीबीआई ने सवाल पूछे रिया से, और पूछा है सीधे सीधे तौर पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कि पैसे का लेन देन आप दोनों के बीच में किस तरह का था। अगर आपको याद हो, ईडी अलग से जांच कर रही है इस मामले में, क्योंकि परिवार ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी रिया के खिलाफ, उसमें एक बड़ा आरोप लगाया था कि पैसे का गड़बड़ घोटाला किया गया। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। ईडी दफ्तर, जी हां, प्रवर्तन निदेशालय जो अलग से समानांतर जांच कर रहा है इस मामले की। सवाल पूछ रहे हैं लोग, दिव्येश, जो रिया के पक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि इतने दिन से ईडी जांच कर रही है, क्यों नहीं अब तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उन्होंने कोई प्रेस नोट रिलीज किया और बताया कि उनको जांच में अब तक क्या क्या मिला इस मामले में? जी, आपको बता दें कि आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय किसी भी तौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, और प्रेस नोट भी तभी इशू होती है जब किसी तरीके का अटैचमेंट या सीजर होता है। जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें वो प्रेस नोट इशू नहीं करते। हाँ, ये बता दें आपको कि कल लॉकर की जांच की गई है। जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती के फादर, उनके लॉकर की जांच की गई। वहां पर जो भी चीजें थी, जो भी ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स थे, उसको अकाउंट में लिया गया। पर अभी तक सूत्र जो है हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, वो बता रहे हैं कि कुछ भी सस्पिशियस लॉकर में भी नहीं मिला है, ना ही बैंक ट्रांजैक्शंस में मिला है, और ना ही उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी जो कि 70-80 लाख की प्रॉपर्टी है जो अभी बन रही है, रिया चक्रवर्ती ने जो खार मुंबई में फ्लैट खरीदा है, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो 2012 में, जब रिया का सुशांत से कोई भी संबंध नहीं था, तब उन्होंने नवी मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था, वो तब की पुरानी प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में किसी भी तरीके की कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नहीं मिली हैं। इसके अलावा जो भी उनके बिलोंगिंग्स हैं या उनके दोस्त हैं या जानने वाले हैं, उन्हें भी प्रूव किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कहीं पैसा उनके पास तो पार्क नहीं किया हुआ है, या पैसा कहीं और किसी और शेल कंपनी में, कोई छुपी हुई कंपनी में डाइवर्ट तो नहीं किया हुआ है। इस बारे में पूछताछ किया जा सकता है। पर 18 घंटे की पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती से कर चुकी है। करीब 20 से 22 घंटे की पूछताछ शोविक चक्रवर्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से 8 से 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और अन्य जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बार बार पूछताछ कर चुकी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से अब तक प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुकी है। और अब गौरव आर्या, जिनका नाम चैट मैसेजेस में सामने आया, जिनसे नारकोटिक ड्रग के बारे में डिस्कस करती हुई नजर आई रिया चक्रवर्ती, उन्हें सोमवार के दिन बुलाया गया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। आपको बता दें कि गोवा के एक होटेलियर हैं गौरव आर्या, उनके होटल पर जाकर ईडी के अफसरों ने नोटिस लगा दी है, और उनका समन नोटिस जो है वो उन्हें बता दिया गया है, और उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना है सोमवार के दिन 31 अगस्त के दिन 11 बजे सुबह। जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रहा है क्योंकि मामला ड्रग से जुड़ा है, और जिक्र यह आया एसएमएस और व्हाट्सएप चैट्स के जरिए कि ड्रग्स की लेन देन में, ड्रग्स को मुहैया कराने में रिया का रोल था। और इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर मेरे सहयोगी अरविंद ओझा लाइव मौजूद हैं, वहां चलते हैं सीधे अरविंद ओझा के पास। अरविंद ओझा, ये बताइए, इतने दिनों में एनसीबी को जांच के दौरान क्या कुछ ऐसा मिला है जिससे रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा जा सके?
देखिए रोहित, एनसीबी को ऑलरेडी जो ईडी है उसने काफी ज्यादा चैट्स जो है वो दी है, उस चैट्स पर काम हो रही है। इसके अलावा जो ड्रग डीलर है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बांद्रा जहां पर सुशांत रहते थे वहां का ड्रग डीलर है, उस पर फोकस है। लेकिन आपने एक बात कही कि इंटरव्यू और इंटरोगेशन में फर्क होता है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इंटरव्यू से ज्यादा तथ्यों पर बात करते हैं। अगर आपने रिया का इंटरव्यू देखा होगा, और जानकारों का मानना है कि रिया को काफी ऐसा वक्त मिला है, प्राइम सस्पेक्ट है, और उसके बाद ये इंटरव्यू दिए। आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत के बारे में तो जरूर कहा कि वो मैरिजुआना लेती हैं, लेकिन जहां उनके ड्रग्स की बात आई, जबकि चैट सार्वजनिक है तमाम मीडिया पर, तब उन्होंने कहा कि ये इंटरोगेशन का मैटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उनका फोकस उन तमाम चैट्स पर है जिसमें बाकायदा एमडीएमए, एमडी जो यूरोप से इंडिया में सप्लाई होती है, उस ड्रग्स की बात हो रही है, और कई लोगों से बात हो रही है। तो शुरुआत में जो फोकस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो रिया एंड अदर्स पर है, जिसमें गौरव आर्या भी एक अहम किरदार है। तो फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अपनी जांच अब तेज कर चुका है। ईडी से आज कुछ और दस्तावेज जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं। उसके अलावा कई जो मुंबई में ड्रग्स डीलर हैं और ड्रग सप्लायर हैं, उनके लिए धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, और बहुत मुमकिन है कि कल सुबह इस मामले में कोई ब्रेक थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिलेगा। रोहित, वापस आएंगे आपके पास अरविंद ओझा, और शम्स के पास भी चलेंगे जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहां इस वक्त काफी हलचल है। शम्स से सवाल पूछे उसके पहले रिया को जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब रिया ने क्या दिए, ये आपके मन में लगातार आ रहा होगा। क्या वही जवाब दिए जो आज तक को दिए थे? तो आपको देखना चाहिए प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल पर, ड्रग से जुड़े सवाल पर रिया चक्रवर्ती ने आज तक को क्या जवाब दिया। तो खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूं और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपीज सुशांत को ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में मेरे हेयर एंड मेकअप के पैसे दे दिए थे, और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूं। तो उन्हें बिना बताए मैंने उन्हें उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए थे। ये इकलौता ट्रांजैक्शन है सुशांत के अकाउंट्स और मेरे परिवार के किसी भी अकाउंट से। तो रिया चक्रवर्ती का कहना यह कि मेरे हेयर और मेकअप के पैसे भी मैंने सुशांत को वापस लौटा दिए थे। प्रॉपर्टी सुशांत के पैसे से खरीदना तो सोच भी नहीं सकती। शम्स ताहिर खान, 50 लाख का लोन, और वो कहती हैं कि 17,000 रुपए की EMI वो अभी तक उसको लेकर चुका रही हैं। लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। वैसे रिया से CBI पिछले 8 घंटे से पूछताछ कर रही है। सुबह 11 बजे से ये पूछताछ रिया से जारी है, और सुशांत से ब्रेकअप पर, यानी कि रिश्ता टूटने पर भी CBI ने सवाल पूछा, और पूछा कि 8 जून को आपने सुशांत का घर क्यों छोड़ा। शम्स, पहले लोन के पैसे को लेकर जो सवाल हुआ उस पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि 50 लाख का लोन वो दावे के साथ कह रही है, और फिर ये भी बता रही कि 17,000 की EMI मैं भर रही हूं, अब पता नहीं कैसे भरूंगी। देखिए रोहित, इस पूरे मामले के जितने डॉक्यूमेंट्स थे, एक मैराथन मीटिंग हो चुकी थी ईडी के साथ, पूरी फैमिली की, चक्रवर्ती फैमिली की, और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जैसा भी हमारे सहयोगी देवेश बता रहे थे, ईडी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, और जो ईडी के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी और बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसमें कुछ डाउट किया जाए। लेकिन दूसरी चीज जो ड्रग्स के चैट पे बात आ रही है उसमें यह है कि अगर, हालांकि उसमें थोड़ा सा एक मुश्किल आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो उसमें 1 साल तक की सजा ये अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा, तो फिर उसमें आप 10 साल तक जाते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा ह्यूज है तो आप 20 साल तक जाते हैं।
यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात आ रही है गांजा और दूसरी चरस। अगर ये 100 ग्राम के आसपास या उससे कम है तो फिर ये 1 साल की सजा है और उसमें लेकिन जमानती अपराध है, बेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ड्रग्स आपको सामने वाले के पोजीशन में उसके पास दिखाना पड़ेगा, यूज करते हुए साबित करना पड़ेगा। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग टेस्ट के लिए तैयार हैं, यहाँ एक मुश्किल ये है कि अगर उन्होंने अभी पिछले कुछ वक्त से ड्रग्स नहीं लिया और अगर लेती हैं तो अब वो सैंपल में नहीं आएगा, क्योंकि वो खास मुद्दत होती है। हाँ, नेल्स में कहते हैं और बाल में कहते हैं कि उसके टेस्ट से पता चल जाता है, लेकिन नेल्स बढ़ते हैं, लोग काट देते हैं, बाल धुल जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये अगर उन्होंने हाल फिलहाल नहीं लिया ड्रग्स तो इस सैंपल या टेस्ट से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, वापस आते हैं शम्स आपके पास। सिद्धार्थ पिठानी वहां इस समय पहुंचा जहां पर पूछताछ हो रही है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां से शम्स लाइव मौजूद हैं, जहां मुनीश पांडे भी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, वहीं सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा। पीछे हलचल काफी हुई अभी थोड़ी देर पहले। मुनीश पांडे, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बताइए जरा। जी देखिए, सिद्धार्थ पिठानी सुबह के वक्त इसी डीआरडीओ दफ्तर में थे और सुबह के वक्त सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरांडा, जो 3 अहम किरदार हैं सुशांत सिंह की मौत को लेकर जो जांच चल रही है, इन तीनों को साथ में लेकर पूछताछ की जा रही थी। और सिद्धार्थ पिठानी, सीबीआई के जो अधिकारी मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जिसने बयान अपने कई बार बदले हुए हैं, नीरज से उसके बयान मेल नहीं खाए और इसीलिए 6 दिन तक सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई, 7 दिन तक नीरज से पूछताछ हुई। सुबह जब उनका कन्फ्रंटेशन कराया जा रहा था तो विरोधाभास एक बार फिर से सामने नजर आए। इसके बाद में सीबीआई ने ये डिसाइड किया, चूंकि डीआरडीओ में बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं और यहाँ पर रिया और शौविक की अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है, नीरज, सैमुअल मिरांडा के अलग कमरों में पूछताछ हो रही है। इसके लिए सीबीआई ने ये डिसाइड किया कि वो सिद्धार्थ पिठानी को अपने सीबीआई हेड ऑफिस में लेकर जाएंगे, जो कि बीकेसी में मौजूद है, और वहाँ पर 5 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी से अलग से पूछताछ की गई है और दोबारा यहाँ पर लाया गया है। और मेरे एक अधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक बार फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, इनको साथ में बिठाकर फिर से कन्फ्रंटेशन का दौर शुरू होगा, क्योंकि इनके जो जवाब होंगे वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सबूत भी बन सकते हैं। ये एक तरह से मुख्य चश्मदीद हैं, मुख्य गवाह हैं पूरे केस के लिए। तो यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी का डीआरडीओ दफ्तर में फिर आना और उसी वक्त शौविक और रिया से भी पूछताछ चलना, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है अपनी तरह से पूरी तरह से पुष्टि करना चाहती है कि जो आरोप हैं उसको लेकर अगर कोई सबूत मिल सकते हैं उनको, तो उसमें कोई खामी न रह जाए। जी रोहित। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी उसे ले जाया गया था, सीबीआई ले गई थी वहां से जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। सीबीआई के दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी से दिन में पूछताछ की गई थी और अब सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया वापस उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां शौविक यानी कि रिया चक्रवर्ती का भाई और रिया चक्रवर्ती खुद दोनों मौजूद हैं। दोनों से सीबीआई सुबह से लगातार पूछताछ कर रही है और अब सिद्धार्थ पिठानी को भी लाया गया। सिद्धार्थ पिठानी अलग अलग टीवी चैनल्स पर दिखाई दिया था, शम्स आज तक पर भी दिखाई दिया था, लेकिन जिस तरीके का रवैया था उसने सवालों को और गहरा कर दिया था। क्या लगता है आमने सामने बिठाकर उनका जवाब तलाशा जा सकेगा जो मिसिंग है जवाब अब तक? देखिए, ये तय है पहले से कि रिया चक्रवर्ती से पहले पूछताछ होगी, इससे पहले तमाम जो स्टाफ थे उनसे हो चुकी थी और इसके बाद इन 4 के अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके साथ भी इन लोगों को एक साथ बिठाकर क्रॉस चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इनके बयान हैं उस घर को लेकर, घर की तारीख को लेकर, रिश्तों को लेकर, झगड़े को लेकर, घर से जाने को लेकर, ड्रग्स को लेकर। तो ये 4-5 वो अहम लोग हैं, विटनेस हैं, जो एक एक चीज उस घर के राज को जानते हैं और जो रिया चक्रवर्ती पूछताछ में बताएंगी। इन चारों को, चूंकि रिया चक्रवर्ती आखिरी 3 महीने तक सुशांत के घर में ही थी, 8 जून जाने से पहले तक, तो वो सारी चीजें इन चारों को बिठाकर आमने सामने घर के स्टाफ को, रिया को, और फिर से पूछताछ होगी। लेकिन अभी ये पहला राउंड है, शुरुआती पूछताछ चल रही है, इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होगा और अब तक सीबीआई चारों स्टाफ को भी अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ कर चुकी है। अब बारी रिया चक्रवर्ती की, हालांकि फर्क ये होगा कि वो चारों विटनेस के गवाह के तौर पर पूछताछ हो रही थी, यहाँ रिया चक्रवर्ती एक आरोपी के तौर पर उनसे पूछताछ हो रही है और एक आरोपी के तौर पर ही बाकी चारों से कन्फ्रंट कराया जाएगा। शम्स ताहिर खान बता रहे हैं वहां से कि अब चारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया है। सीबीआई ने पिठानी से दिन में 5 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती से पिछले 8 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा और नीरज भी अलग कमरे में उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जहां उनसे पहले से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह की। इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठकर गई थी डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां मीडिया पर अपनी खींच भी उतारी थी रिया चक्रवर्ती ने उस समय।
तस्वीरें उसकी भी आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। रिया की गाड़ी के साथ साथ थी आज तक की टीम, लगातार पीछे पीछे थी आज तक की टीम, और एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। और सीबीआई क्या क्या सवाल रिया से पूछ रही है, वो सारे सवाल भी आज तक आपके सामने रख रहा है। और उन सवालों के रिया ने जवाब क्या दिए हो सकते हैं? क्या वही जवाब दिए जो आज तक को कल दिए थे? क्योंकि सीबीआई की पूछताछ से पहले आज तक की पूछताछ का सामना करना पड़ा था रिया को, और आज तक ने रिया से हर वो सवाल पूछा था जो आपके मन में इस पूरे मामले को लेकर पिछले 2-2.5 महीने से घूम रहा था, और रिया ने एक एक सवाल का जवाब आज तक पर दिया था। हालांकि कुछ सवालों को लेकर, कुछ जवाबों को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए, क्योंकि उनमें विरोधाभास थे। रिया ने कहा परिवार से संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि परिवार लगातार वीडियोस और तस्वीरें दिखाता रहा है, जारी करता रहा है, यह बताने के लिए कि रिया की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। सिद्धार्थ सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता के मकान को लेकर भी रिया ने जो बातें कही, उस पर अंकिता ने बाकायदे आज एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, बयान दिया एक बाकायदे लिखित में सोशल मीडिया पर। क्लॉस्ट्रोफोबिया का शिकार बताया सुशांत को रिया ने, लेकिन सुशांत के पुराने इंटरव्यू इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो खुद आसमान में उड़ने के शौकीन थे। और साथ ही साथ रिया और सुशांत के संबंधों में आई दरार को लेकर जब रिया ने सवालों का जवाब दिया, तो सामने खड़े हुए महेश भट्ट के साथ उनके वो व्हाट्सएप चैट जो कुछ और कहानी बयां करते हैं, और रिया ने आज तक के सवाल के जवाब में कुछ और कहा। सुशांत was behaving very slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2-3 जून से 1 जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी? तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे? और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। बॉलीवुड के किसी गैंग के साथ या किसी भी गैंग के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो सुशांत को काफी परेशान करती थी, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में और अपने बयान में मुंबई पुलिस को भी बताया है, ईडी को भी बताया है, और आगे जाके मैं सीबीआई को भी बताऊंगी। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विथ हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, and that continued unfortunately every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. वो
फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेट ना होना सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी सक्सेसफुल और अलग एक आर्टिस्टिकली अमेजिंग और एक सुपरहिट एंड अमेजिंग मूवी बिल्कुल भी अवार्ड शोज में नॉमिनेट नहीं हुआ सुशांत। उसकी फिल्म चाहे हो, उनके टेक्नीशियंस हो, लेकिन सुशांत का नाम कहीं नहीं आया और वो काफी अपसेट था इस बात से। वो था अपसेट जी, और मैं भी काफी अपसेट थी इस बात से कि ऐसा क्यों है कि एक इतना अच्छा कलाकार, इतनी अच्छी पिक्चर का नाम नॉमिनेट ना हो। और ये मी टू एलिगेशन, सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है क्योंकि ये बहुत ही absurd चीज है। काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। ही फेल्ट ही वाज बीइंग टारगेटेड। एब्सोल्युटली। काफी बार वो बोलते थे कि मैं इंडस्ट्री अब नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पावना जा रहा हूँ, ये कूर्ग जाना, मैं आऊंगा, एक फिल्म कर लूंगा, पर मैं चला जाऊंगा, मुझे बाहर रहना है। तो आई डेफिनेटली फील कि ऐसे फेक आर्टिकल्स, ये एक बहुत ही ऑपरेटेड और मैनिपुलेटिव मी टू जो सुशांत पे हुआ, जो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में जाके कि इट अफेक्टेड हिम, इट रूइंड द रेपुटेशन दैट ही वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड। And you know, one thing is being called names and the other thing is कि जब आप opposite तरह के इंसान होते हैं और आप पे opposite इल्जाम लगता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है कि मैंने किसी से प्यार किया है और मुझे ये सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, वो चीज से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं समझती हूँ 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। I broke down. I was completely shocked. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था। और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनके फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले, क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज वाई आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे।
क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूं। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों और इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गेस्ट हाउस से बाहर निकली है। जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है, वहां बाहर पोर्च में रिया दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद वापस लौटते हुए भी रिया की तस्वीर इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर आपको दिखाई दे रही है। यह वही जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती से आज सुबह से पूछताछ चल रही है। 11 बजे से करीब पूछताछ रिया से हो रही है। 8 घंटे से यह पूछताछ रिया से चल रही है। अभी अभी सिद्धार्थ पिठानी को भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले आया गया है और माना जा रहा था कि आमने सामने बिठाकर रिया, सिद्धार्थ, नीरज और सैमुअल और साथ में रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ सीबीआई इस समय कर सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है। ये वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और जहां रिया चक्रवर्ती से इस समय पूछताछ हो रही थी। आज सुबह से रिया से वहां पर पूछताछ हो रही थी। हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान और मुनीश पांडे इस वक्त दोनों मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों संवाददाता हमारे, और साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं कि अंदर क्या सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई ने किए हैं। क्या सीबीआई ने पूछा, क्या रिया ने जवाब दिए और क्या वही जवाब दिए जो आज तक को रिया ने कल इंटरव्यू में दिए थे। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं उसकी। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस समय आपको दिखाई दे रही है। सुबह घर के बाहर मीडिया की मौजूदगी थी, बड़ी तादाद में मीडिया कैमरे थे और उस वक्त रिया की खींच भी दिखाई दी थी। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर। शम्स, क्या यह माना जाए कि पूछताछ खत्म हो गई रिया से? अभी तक तो नहीं, क्योंकि जब तक पूछताछ खत्म नहीं होगी, जब तक आप ये मान लें कि इस डीआरडीओ ऑफिस के गेट से कोई गाड़ी बाहर नहीं आती। 8, 10, 12, 14 घंटे लगभग अमूमन यही लग रहे हैं जितने भी विटनेस और बाकी लोग हैं। हालांकि बीच बीच में सीबीआई की जो पूछताछ होती है रोहित, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर 8 घंटे हो गए तो 8 घंटे से पूछताछ ही हो रही है। बीच बीच में कुछ वक्त दिया जाता है, कई बार अकेला छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा माइंड गेम भी होता है, लेकिन उनकी हरकतों पर नजर भी रहती है, बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो लगातार एक लंबी पूछताछ हो जाती है। अफसर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जिनसे पूछताछ होती है उनको भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। उसी ब्रेक का एक मूवमेंट था कि वो बाहर आई, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तब खत्म मानी जाएगी जिस गाड़ी से वो अंदर गई थी वो गेट खुलेगा और जब वो गाड़ी बाहर आएगी तो इसका मतलब है कि फिर आज की पूछताछ पूरी हो गई और उनको जो भी अगली पूछताछ होगी उसका वक्त बताया जाएगा। लेकिन गाड़ी बाहर निकलती है, गेट खुलता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। लगातार हम लोग इंतजार कर रहे हैं इसी गेट के बाहर कि कब ऐसा होता है। फिलहाल तो ये है कि पूछताछ अभी खत्म हुई नहीं है, पूछताछ जारी है। कितना वक्त और लगेगा, थोड़ा सा इंतजार होगी। जी, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित होती है कितने घंटे तक पूछताछ हो सकती है, या फिर यह सिलसिला जब तक सीबीआई के अधिकारी संतुष्ट ना हो तब तक चल सकता है? आमतौर पर अगर किसी महिला से पूछताछ होती है, कानून है कि आप सूरज डूबने से पहले उस पूछताछ को खत्म कर लें। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अगर उस पूछताछ के दौरान महिला अफसर शामिल हैं, साथ में हैं, तो फिर ये कानून जो है उस पर लागू नहीं होता। तो यहाँ एक नहीं दो ऐसी हैं अफसर। नुपुर प्रसाद हैं जो कि एसपी हैं सीबीआई की, पहले दिल्ली पुलिस में थी वो पोस्टेड, वो यहाँ पे हैं, वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो चूंकि महिला अफसर की मौजूदगी है, इसलिए ये वाली ज़रूरी नहीं है कि अंधेरा होने से पहले पूछताछ खत्म कर लें। पूछताछ का अपना एक इनका तरीका है, जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ रही है चलती है। लेकिन हाँ, कई बार 10, 11, 12 भी बज गए हैं रात को। मैं मान रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि और इतना लेट करेंगे, लेकिन कम से कम अगर ये पूछताछ होती है तो किसी भी कीमत पे 11-12 बजे तक इनको खत्म करना पड़ेगा, पहला राउंड ऑन, अगर ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद ये संभावना हमेशा बनी है कि कल अगले दिन फिर से पूछताछ हो सकती है नए सिरे से।
जिस तरीके से पिछले 8-7 दिनों से बाकी चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है, उसकी देखते हुए रिया चक्रवर्ती से एक ही दिन में पूछताछ खत्म, इसकी गुंजाइश मुझे कम नजर आती है। तो अगर इसकी ऐसी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जवाब हैं, तो उन्हें अगला मौका दिया जाएगा, फिर बुलाया जाएगा, फिर पूछताछ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आज की पूरी पूछताछ से सीबीआई कितना संतुष्ट है, क्या सारे सवाल के बौछार आज ही खत्म हो गए या कुछ बचा हुआ है, कुछ नए सवाल पैदा हुए हैं, एक दूसरे के साथ जो बाकी विटनेस है उनके साथ कब आमने सामने होना है। ये सारी चीजों को देखते हुए और मुझे लगता है कि अगर पिछला देखें सीबीआई का सारा जो अब तक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ एक ही दिन में खत्म हो जाए, इसकी उम्मीद कम। वापस आते हैं शम्स आपके पास, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रिया चक्रवर्ती जो अंदर मौजूद थी, जहां पूछताछ हो रही थी, वो अभी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। शम्स हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जब तक गाड़ी में बैठकर निकल ना जाएं तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि पूछताछ खत्म हो गई है। उनके मुताबिक पूछताछ में ब्रेक भी दिया जाता है कई बार, क्योंकि लंबी पूछताछ चल रही है, लिहाजा थोड़ी देर को बाहर आने को, फ्रेश हवा, ताजगी, इन सब चीजों के लिए भी बाहर आने दिया जाता है पूछताछ के दौरान, और तब नजर रखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। मुनीश पांडे, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जो वहाँ पर छोटा सा एक बैरंडा जैसा बना हुआ है, वहाँ पर आते हैं और उनके भाई थोड़ा और आगे सफेद रंग की टी शर्ट में आपको दिखेंगे। तो जानकारी मिली जब शुरुआत में पूछताछ शुरू हुई, बीच में एक लंच जरूर दिया गया था रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को, लेकिन दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया। उसके बाद में शाम को उन्हें चाय भी दी गई पीने के लिए, और इसके अलावा जो पूछताछ का दौर था वो काफी इंटेंस था, क्योंकि सीबीआई के पास में सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी। कोई डायरेक्ट एविडेंस तो अभी तक सीबीआई के पास में है नहीं, जिसमें जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो इसके लिए लगातार एक के बाद एक पूछना शुरू किए। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज गिरफ्तारी को लेकर जो रिया चक्रवर्ती से सवाल बना हुआ है, बहुत कम उम्मीद है कि आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों ने जानकारी हमें दी है, लेकिन ये जो आज की पूछताछ है ये कंटिन्यू रहेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप रोहित की, कल भी ये पूछताछ जारी रह सकती है, परसों भी ये पूछताछ जारी रह सकती है, क्योंकि कई ऐसे एंगल है इसमें, कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिससे आमना सामना कराना रिया चक्रवर्ती को करना। वापस आते हैं आपके पास, बता रहे हैं मुनीश पांडे, कोई जरूरी नहीं कि आज ही खत्म हो पूछताछ, कल परसों आगे तक भी ये पूछताछ चल सकती है। लेकिन क्योंकि शम्स इतने वर्षों से आप इस तरीके के मामलों को देख रहे हैं, ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जिन पर लगातार मीडिया की भी नजर रहती है पैनी, पूछताछ किस तरीके की होती है? सख्त पूछताछ होती है, सामान्य पूछताछ होती है, सामने वाले को अपने पूरा पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, या फिर उससे सबूत खुद कर निकालने की कोशिश होती है? बहुत कुछ बदल गया अब इंट्रोगेशन का पूरा तरीका जो है रोहित। अब टॉर्चर और ये सारी चीजें अब नहीं है, अब ज्यादातर एक तो माइंड गेम होता है, इसके अलावा अब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स हैं, आपके तमाम सबूत हैं, उसके जरिए होता है। लेकिन जो पूछताछ होती है उसके दौरान में सामने वाले के दिमाग, बॉडी लैंग्वेज, कितना झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं टीम के अंदर जो सीबीआई के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब सवाल पे सवाल की बौछार कर रहे हैं, बल्कि वो अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं सामने वाला क्या बता रहा है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, कितना कन्विंस है। तो ये सारी चीजें। दूसरी, वो पुराने जमाने में या हार्ड कोर क्रिमिनल की पहले पिटाई या टॉर्चर जो फिल्मों में आप देखते हैं, अब वैसी चीजें नहीं है। अब दूसरे तरीके से सामने वाले को ग्रिल किया जाता है, सामने वाले को उसी तरीके से इंट्रोगेट किया जाता है। तो तरीका बदला है इंट्रोगेशन का। दूसरा, सीबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इनके इंट्रोगेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही पोलाइटली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको पूछताछ करते करते अचानक आपको कहा कि आप जाइए दूसरे कमरे में बैठ जाइए। अब 2 घंटे तक आपको बैठ के अकेला छोड़ दिया है, लेकिन उस कमरे में बैठे हुए उसके ऊपर नजर भी है, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो परेशान है, नर्वस है, क्या नहीं है। अब वो 2 घंटा ये भी सोच रहा कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया और मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, बुला क्यों नहीं रहे। तो इस तरीके की सारी चीजें इस पूछताछ का एक हिस्सा होता है। बाकी जो एक्चुअल में होता है कि ये ऐसी जब पूछताछ होती है, इसकी एक ट्रेनिंग भी दी जाती है जो नए अफसर आते हैं कि आपको इंट्रोगेट करना है तो किस चीज़ का ख्याल रखना है, कैसे करना है, क्या कुछ करना है। तो सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ बदली हैं। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस वक्त 3 एजेंसियां रिया चक्रवर्ती की जांच कर रही हैं। सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी लगातार लंबी पूछताछ कर चुकी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर कुछ चीजें मौजूद हैं। क्या यह कार्रवाई संयुक्त तौर पर होगी
या तीनों एजेंसियां अलग अलग कार्रवाई इस मामले में कर सकती हैं? रोहित, तीनों अलग अलग करेंगे क्योंकि ये तीनों सेंट्रल एजेंसियां और इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूं, जो ईडी जांच करेगी, ईडी अगर मान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली के बारे में अगर कुछ ऐसी चीज मान के निकालती है कि उसमें कुछ घपले हुए हैं, हेरफेर पैसे के, तो वो ईडी की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को सीबीआई नहीं मानेगी, ना अपनी जांच में शामिल करेगी। सीबीआई के पास अपनी एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो ऐसे मामलों की एक्सपर्ट है, वो इस पहलू से अलग से जांच करेंगे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो सिर्फ ड्रग्स के एंगल से मामले की जांच करेगा। उसको क्राइम, ये सुशांत की मौत, खुदकुशी या कत्ल, इससे कोई मतलब नहीं है। ईडी भी क्राइम के एंगल से जांच नहीं कर सकती। सीबीआई सेम ड्रग्स के एंगल से जांच नहीं करेगी। सीबीआई सेम इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो ईडी की रिपोर्ट नहीं लेगी, अपनी लेगी। तो तीनों की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तीनों की जांच रिपोर्ट अलग अलग होगी और तीनों के और तो और केसेस भी अलग अलग होंगे कोर्ट में। ये तीनों एक साथ एक ही केस में मिलाकर कोर्ट में ये मुकदमा चले, ऐसा नहीं होगा। तीनों के अलग अलग सेक्शन होंगे, तीनों के अलग अलग मुकदमे होंगे, तीनों की अलग अलग तारीखें पड़ेंगी, तीनों के अलग अलग फैसले आएंगे। वापस आते हैं शम्स ताहिर खान आपके पास। शम्स ताहिर खान, हमारे सहयोगी इस समय बता रहे हैं वहां से तीन एजेंसियां तीनों अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं और तीनों अलग अलग कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती की तस्वीर है। अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर है। सुबह से लगातार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर पूछताछ कर रही है। अंदर से बाहर रिया चक्रवर्ती निकली है। भाई उनका टी शर्ट में दिखाई दे रहा है, जैसा मुनीश पांडे हमारे सहयोगी बता रहे थे। वो हाथ में उसे कुछ देती हैं और लगातार जो सीबीआई पूछताछ कर रही है उसमें वो दस्तावेज भी लेकर आई हैं जो उनसे कहा गया होगा पूछताछ के लिए आने से पहले कि किन किन चीजों के दस्तावेजी सबूत उनको जांच एजेंसी के सामने रखने हैं। वो लेकर सीबीआई के पास आज रिया चक्रवर्ती पहुंची थी। अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। अभी रिया चक्रवर्ती वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और संभव है कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, सैमुअल और रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को आमने सामने बिठाकर भी सीबीआई अभी पूछताछ करे। तो लगातार कवरेज आज तक आपको इस मामले की दिखा रहा है।